तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेल। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल। धीरे धीरे अपन सेल बायोलॉजी में अंदर जाते जा रहे हैं एंड हियर वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल दैट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉगर्टी। डॉगर्टी के हिसाब से दो तरीके की सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन एंड देयर organelles present inside that. So whatever the structure is in the cell, on the basis of that structure, Dougherty has classified the entire cell in two groups. The first type of cell is called as prokaryotic cell and second type of cell is called as eukaryotic cell. दो तरीके की सेल उन्होंने आइडेंटिफाई की, दो तरीके की सेल एक्सप्लेन की. One is called as prokaryotic cell and other one is called as eukaryotic cell. What is prokaryotic cell? Just try to understand. Remember my dear child, the portion what I am dealing, this is most fundamental portion और यही fundamental portion आपकी नीट का भी क्वेश्चन है और यही fundamental portion आपकी फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चन है. Remember, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में, but we are not able to explore the concept, we are not able to connect ourselves with the fundamentals. That is why we are fail to solve those questions. So just listen each and every word very carefully. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो प्रोकैरियोटिक सेल है क्या? बहुत बार डिस्कस करने के बाद भी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्स टू explain about the prokaryotic cell. So just try to understand from very beginning, from very basic point of that. Prokaryotic, जैसे हमने कल देखा था, तो बायोलॉजी इज डिफिकल्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक आउट द मीनिंग ऑफ दोज टर्म. सो हियर वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द इटिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इटिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड. जो वर्ड है उसकी मीनिंग अगर समझ में आ जाए तो आपको आसानी से याद भी रह जाता है. हम शब्दों को तोड़ने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड कैन टर्म्स बी ईजिली अंडरस्टूड. सो प्रोकैरियोटिक वर्ड की बात करें, सेल्स आप जानते हैं, तो प्रोकैरियोटिक इज मेड ऑफ टू वर्ड, प्रो प्लस कैरियोटिक. सो प्रोकैरियोटिक ग्रीक लेटर से लिया गया है. प्रो मीन्स द प्रिमिटिव वन, caryon means the nucleus, the primitive nucleus. The cells which bears the primitive nucleus is called as prokaryotic cell. Very easy. The primitive nucleus bearing cells are called as prokaryotic cell. ऐसे cells जिनके पास में nucleus पूरी तरीके से primitive है, those cells are called as the prokaryotic cell. इन cells का example अपन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिल्स के फॉर्म में ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में अपन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे एंड दैट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज आल्सो एसोसिएटेड विद द फर्स्ट यूनिट दैट इज किंगडम मोनेरा. तो वो अपन बाद में देखते हैं. बट एग्जाम्पल फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सो मूविंग ऑन टू द पॉइंट, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स. बताने की जरूरत ही नहीं, हमने देख लिया है प्रिमिटिव न्यूक्लियस. तो मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स एडवांस सेल्स नहीं है. वाई दे आर कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स? बिकॉज दे लैक्स द ट्रू न्यूक्लियस एंड वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल. डियर स्टूडेंट, ये एक बड़ा पॉइंट है जिसको अपने को समझना है. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ये हमेशा प्रॉब्लम डालता है स्टूडेंट को. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. Usually nucleus in our cell, in the eukaryotic cell, in the higher RNAs is bounded with the surrounding membrane. न्यूक्लियस में, हायर ऑर्गेनिल्स के न्यूक्लियस में एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट सराउंडिंग मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ट्रू न्यूक्लियस. तो यदि किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इफ द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड विद दैट मेम्ब्रेन, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज primitive nucleus. Are you getting my point? So they lacks the true nucleus. Instead of true nucleus they are having primitive nucleus. What is the meaning of primitive nucleus? Primitive nucleus means to say when they lacks the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी वो क्या कहलाएगा? आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या उसी को हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस. अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज दे आर द वेरी प्रिमिटिव सेल, कोई भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता. इन द नेक्स्ट पॉइंट ओनली आई जस्ट मेड इट क्लियर, दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस अभी देख लिया हमने, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी उसी को बोलेंगे. प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होने के पीछे होने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है. न्यूक्लियस इज नोन टू पैक द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिसन केयरफुली. द न्यूक्लियस इज नोन टू पैक द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड इटसेल्फ. लेकिन वो पैकिंग कब होगी पॉसिबल? व्हेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. But if the nuclear membrane is absent around the nucleus, then how the packing will be done? So in case of prokaryotic cell, all the genetic material, all the nuclear material is present in cytoplasm, not in nucleus.
is this is very important point. All the nuclear material, all the genetic material in case of prokaryotic cells are present in cytoplasm. Question पूछा जाए why this is so that is present in cytoplasm? Because they lacks the nuclear membrane. न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, तो they are forced to scattered there in the cell cytoplasm. और ऐसा genetic material which is found to be scattered in the cell cytoplasm is called as xenophore or the nucleide. Clear? The scattered genetic material in the cytoplasm is called as xenophore or the nucleide. ये समझ में आ गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस के कारण द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन स्कैटर्ड फॉर्म, एंड दैट इज व्हाट द xenophore or nucleide. Next point, the prokaryotes are very much smaller in size, multiplies faster than the eukaryotes. Easy points हैं, so that is why I am not taking much focus on that. All the membrane bound organelles are absent in the prokaryotic cells. ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, कुछ भी नहीं है. नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो क्लोरोप्लास्ट, नो सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट देयर इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. और इसीलिए इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती. देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन इज फाउंड. कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट इनसाइड द सेल, एंड कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन किस कारण से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन. So if membrane bound organelle is absent, so due to the absence of membrane bound organelle, there is no compartment observed in the cell. So no compartmentization is found there inside the prokaryotic cell. So all the membrane bound organelles are absent. Very important point. No compartmentalization is found. अगर पूछा जाए कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल मिलता है, सो विच सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट? राइबोसोम. क्वेश्चन आता है कि फिर जब सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, तो व्हाई ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट? Because this is required for the synthesis of protein, and protein is the basic need of all the cell. So ribosome is only present, otherwise all the cell organelles are absent. ध्यान रखें, यहाँ पे राइबोसोम भी सिंपलर टाइप का होगा, दैट इज ऑफ 70S टाइप. ये S क्या है दैट विल अंडरस्टैंड व्हेन वी डिस्कस डिटेल द राइबोसोम. So only ribosomes are present, which is also of simpler type, that is of 70S type. Question पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो that is 70S type. S क्या है that will understand when we'll discuss the ribosomal structures in detail. ध्यान रखें, एक और important point that I am sharing here. Here the ribosomes is distributed freely there in the cell cytoplasm, क्योंकि कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं है. तो राइबोसोम भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोई दूसरा कंपार्टमेंट बाउंड ऑर्गेनेल है ही नहीं. एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म. तो ये भी पूछा जाता है इन प्रोकैरियोट वेयर डू वी फाउंड द ribosome. So we found the ribosome or ribosomes are present in cell cytoplasm, nothing else. ये diffused form में होते हैं, they are not localized. आगे अपन समझेंगे इन चीज़ों को. The very important point that I am discussing next, the DNA is double stranded. Sometime RNA is also present in form of the genetic material, but in most of the cases DNA is genetic material. So DNA is double stranded. Very important highlighted point, without histone protein. DNA डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है. जेनेटिक मटेरियल में एसिड के साथ में कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ में कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जिनको हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स बोलते हैं. सो दीज प्रोटीन्स आर एक्चुअली वर्किंग फॉर पैकेजिंग ऑफ द genetic material. So because the smaller cells are there, the genetic material size is very much smaller, so they don't need to have such kind of the packaging protein. तो इसलिए वो proteins यहाँ पे available नहीं होती. तो ये बहुत important point है. DNA is double stranded without histone protein. Shape of DNA there in case of prokaryotic cell is always circular. एक important point है, the DNA in prokaryotic cell is always haploid. You have understood or you have gone through the concept of haploid and diploid in the previous classes. Haploid means unpaired N condition, and diploid means 2N. N plus N will come together to form the 2N. So in case of prokaryote, it is always haploid in the unpaired situation. Moving on to the next type of cell as per the Dougherty, that is eukaryotic cell. Once again, EU, true. कैरियन न्यूक्लियस. सो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंटिंग सेल, यही सेल हमको आज पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है, तो उसको अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इन द कंप्लीट यूनिट. सो यूकैरियोटिक सेल्स आर द एडवांस्ड सेल्स, दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस फिर से याद करें द कॉन्सेप्ट. द प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स व्हाट, द इंसिपिएंट न्यूक्लियस मीन्स व्हाट. When the nucleus is not bounded externally with the nuclear membrane, that it is called as what?
primitive nucleus, and here the nucleus is bounded with the nuclear membrane. nucleus के चारों तरफ nuclear membrane है. This is why this is called as what? The true nucleus. Okay, the nuclear membrane packed all the materials inside the nucleus. So whatever the nuclear material is there, like DNA, RNA, proteins, whatever is there, all these materials are packed inside the nucleus only. They are not found to be diffused in the cytoplasm. जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था, this is found in the cytoplasm. So in case of eukaryotic cells, the genetic material will present inside the nucleus. क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ nuclear membrane मिल रही है. The eukaryotic cell is having all well developed membrane bound organelles. Differences भी हो गए उसी के साथ में. Hence compartmentalization is also observed in the eukaryotic cell. बहुत easy concept है. Hence compartmentalization is also observed. इसमें एक खास बात है, राइबोसोम्स यहाँ पे भी मिलेगा. राइबोसोम्स दोनों तरीके के मिलते हैं, 70S एंड 80S. बहुत टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. अब नीट एग्जाम के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे 70S मिलता है और कहाँ पे 80S मिलता है. तो नॉर्मली द यूकैरियोटिक सेल्स आर हैविंग 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, बट some of the cell organelles in the eukaryotes like mitochondria and chloroplast are there. These mitochondria and chloroplast shows the presence of 70S type of राइबोसोम्स. ये पूछा जाता है यूकैरियोट्स में कहाँ पे हम 70S राइबोसोम्स को ऑब्जर्व करते हैं. तो 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट देयर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सो राइबोसोम इज ऑफ 80S टाइप एंड 70S टाइप. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का होगा. एक बहुत खास बात है, due to the presence of cell organelle, now ribosome cannot diffused in cell cytoplasm. Instead of that, this is found to be associated with the ER membrane. Ribosomes are localized on the ER membrane. ये localized position कहलाती है when ribosomes are present or attached with a particular type of cell organelle. So most of the time ribosomes are present on the membranes, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो. सो दे आर फाउंड ऑन दैट मेम्ब्रेन, अटैच टू दैट मेम्ब्रेन. और ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? लोकलाइज. दे आर नॉट फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे आर लोकलाइज टू द ER मेम्ब्रेन, दे आर लोकलाइज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. DNA जेनेटिक मटेरियल होगा हमेशा इनका. दैट में भी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, पॉसिबिलिटी दोनों है. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलवेज दैट वाज हैप्लॉयड, ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, ऑलवेज लीनियर, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड. क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा जेनेटिक मटेरियल है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको पैक करने के लिए दैट मस्ट बी हाईली कॉइल्ड. एंड फॉर द पर्पज ऑफ पैकिंग दे आर ऑलवेज हैविंग द हिस्टोन प्रोटीन्स. ध्यान रखें, प्रोकैरियोटिक केस में विदाउट हिस्टोन, यूकैरियोट के केस में विद हिस्टोन. हियर ओनली हैप्लॉइड, हियर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, डबल स्ट्रैंडेड, हियर सर्कुलर एंड हियर लीनियर, हाईली कॉइल्ड. व्हाई दिस इज हाईली कॉइल्ड? To provide the attachment or packing of the DNA inside the nucleus only. So this is what about the general introduction of the prokaryotic and eukaryotic cell. My dear child, हम पूरा का पूरा डिटेल यूकैरियोटिक सेल का ही करने वाले हैं. तो आई एम जस्ट लिमिटिंग माई सेल्फ हियर ओनली. वी आर मूविंग फर्दर फॉर द टूडेज टॉपिक. डॉज नाम के एक साइंटिस्ट ने एक इंटरमीडिएट टाइप की सेल रिपोर्ट की थी. डॉज ने इंटरमीडिएट सेल का रिपोर्ट किया. That cell is called as mesokaryotic cell. The mesokaryotic cell is neither prokaryotic cell nor eukaryotic cell. Instead of that, that mesokaryotic cell is providing the intermediate stage between prokaryotic and eukaryotic cell. इसमें दोनों cells की property है. This is advanced cell than the prokaryotic cell, but in some of the properties it shows the similarity with the प्रोकैरियोटिक सेल. ये यूकैरियोटिक सेल के जैसे ज़्यादा सिमिलरिटी शो करती है, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल की भी हैं. तो इसीलिए इसे ना तो अपन प्रोकैरियोटिक मानते हैं, ना तो हम इसे यूकैरियोटिक मानते हैं. इंस्टीड ऑफ दैट द डॉज हैज प्रोवाइडेड देम एज सेपरेट कैटेगरी, दैट इज mesokaryotic cell, and the organism where it is being present, that is called as mesokaryot. एग्जाम्पल है जहाँ पे मिलती है, ऑब्जर्व किया गया डायनोफ्लैजिलेट्स में. क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम आती है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और मीजोकैरियोट्स में? इन केस ऑफ मीजोकैरियोट, जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आई डियर चाइल्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना इज द प्रॉपर्टी of eukaryotic cell. So here nuclear membrane is well enclosed inside the nuclear membrane
genetic material is well enclosed inside the nuclear membrane present inside the nucleus. लेकिन फिर इसमें एक प्रिमिटिव प्रॉपर्टी भी है, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग द हिस्टोन, इसमें हिस्टोन एब्सेंट है. प्रोकैरियोट में क्या था, साइटोप्लाज्म में मिलता था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मिला, तो एडवांस प्रॉपर्टी हो गई. लेकिन प्रोकैरियोट में क्या था, हिस्टोन्स नहीं मिलता था और यूकैरियोट्स में हिस्टोन मिलता था. तो यहाँ हिस्टोन्स एब्सेंट है, हिस्टोन लेस जेनेटिक मटेरियल है, so that is why this is the prokaryotic property. Are you getting my point? This is the intermediate property. Eukaryotic property क्या है, genetic material is enclosed inside the nuclear membrane. Prokaryotic property क्या है, DNA is without the histone protein. Are you getting my point? They have well developed cell wall composed of the cellulose. Cell organelles present. Eukaryotic property हो गया, advanced cells हो गई. अगर cell organelles present हैं तो compartmentalization भी दिखाई देगा. स्पेशल सेल डिवीजन मिलता है, जो मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ में. द स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज प्रेजेंट, नाइदर माइटोसिस नॉर मियोसिस नॉर एमाइटोसिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन मेसोकैरियोटिक सेल ना तो माइटोसिस है, ना मियोसिस है, ना तो एमाइटोसिस है. उसकी बजाय यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का डिवीजन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइनोमाइटोसिस. क्यों डाइनोमाइटोसिस कहा गया? बिकॉज द एग्जाम्पल इज डाइनोफ्लैजिलेट. सो डाइनोफ्लैजिलेट में मिलने वाला माइटोटिक डिवीजन और सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज डाइनोमाइटोसिस. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइनोमाइटोसिस? डाइनोमाइटोसिस में न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती नहीं. Normally in mitosis nuclear division undergoes with the division of nuclear membrane also. nucleus की membrane पहले dissolve होती है और उसके बाद में nuclear material का division होगा. So here in case of डाइनोमाइटोसिस nuclear membrane digest नहीं होती, जो amitosis का type है, amitosis की property है. nor spindle fiber formation occurs. ना तो nuclear membrane का breaking down होगा, ना तो spindle formation होगा. spindle formation advanced feature of the mitotic division is there, that is the property of animal cell. तो इसीलिए एक इंटरमीडिएट स्टेज है. तो डाइनोमाइटोसिस अगर आपसे पूछा गया तो डाइनोमाइटोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ cell division present in dinoflagellate, means in the mesokaryotic cell, where there is no division or breaking down of nuclear membrane nor the spindle fiber formation occurs. So this is all about three basic type of the cell: prokaryotic, eukaryotic and an intermediate cell that is called as mesokaryotic. My dear child, हमको प्रोकैरियोटिक सेल आगे बढ़ना है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ी जा सकती. इन अवर सिलेबस बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड एज द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर. सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. आई एम स्टार्टिंग विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि इन दिस टॉपिक इफ यू आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो ये केवल आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बताना है. आपको कुछ फिलामेंट्स और उसका सेल इन्वेलप का स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है इन अवर CBSE सिलेबस, NCERT सिलेबस, बट इन मोनेरा द कंप्लीट बैक्टीरिया इज देयर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द कंप्लीट बैक्टीरिया सो दैट टू टॉपिक्स ऑल टुगेदर वी कैन कंप्लीट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा बैक्टीरिया देख रहे हैं, क्योंकि ये किंगडम मोनेरा भी हमको पढ़ना था, वहाँ पे भी बैक्टीरिया. सो हियर आई एम जस्ट बाइंडिंग अप द मोनेरा आल्सो और बैक्टीरिया आल्सो एंड इंक्लूडिंग द प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो. दोनों जगह सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू बाइंडिंग अप टुडे ओनली. सो प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब मोस्ट प्रिमिटिव सेल विद द प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. This is the smallest and simplest type of structure observed in the complete organismic system. सबसे simple structure होता है, सबसे छोटे structure होता है. Water bacteria unicellular single cell के बने होंगे. Cosmopolitan एक नया word है, ये आपको अब समझना होगा, क्योंकि biology is the science of टर्म्स. टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म्स. इफ़ यू आर एबल टू लर्न द टर्म्स, इफ़ यू आर एबल टू प्ले विद द टर्म्स, सो बायोलॉजी विल बी ए फन. सो यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कॉस्मोपॉलिटन, फिर से दो वर्ड में तोड़ दें. कॉस्मो वर्ड कॉस्मोस से बना हुआ है. कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, मीन्स इट इज यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो बैक्टीरिया इज द स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया इज द सेल विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स. हर जगह, चाहे वो गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, 100 डिग्री हो वहाँ पे भी मिलेगा, 0 डिग्री हो वहाँ पे भी मिलेगा.
ये डैम्प में भी मिलता है, लैंड में भी मिलता है, एयर में भी मिलता है, हर जगह मिलता है, एवरीवेयर इट इज बीइंग प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। सो बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का मतलब समझ में आया? इसको बहुत इजी वर्ड में हम कहें सर्वव्यापी, सर्वत्र व्यापी, सभी जगह मिलने वाला। ओके, इट इज हैविंग द रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट अराउंड दैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा जाता है। द बैक्टीरिया इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय द रिजिड सेल वॉल। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। Bacteria was invented by Antony von Leeuwenhoek. In the previous lecture only I had just discussed you that Antony von Leeuwenhoek was an optometrician और उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया, स्पर्म और लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सो बैक्टीरिया वाज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को इन्वेंट किया, इसीलिए लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? स्मॉलेस्ट सेल, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर है, कॉस्मोपॉलिटन है, रिजिड सेल वॉल से घिरा हुआ है। बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया वाज इन्वेंटेड बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक and because he has invented, he has observed first time the bacteria, that is why this is called the Antony von Leeuwenhoek is referred as the father of bacteriology. एक important इसमें concept आता है रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच was the first person who artificially cultured the bacteria. इन आर्टिफिशियल मीडियम उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया था। इन द प्रीवियस लेक्चर ओनली वी हैव सीन द कल्चर टेक्निक ऑल्सो। एक्सप्लांट निकालना, आफ्टर एक्सप्लांट, आफ्टर रिमूविंग द एक्सप्लांट, transferring into the culture media, after transferring into the culture media grow and everything. So बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। So रॉबर्ट कोच was the first person who used to culture the bacteria in the artificial medium, artificial nutrient medium. That is why the Koch is referred as the father of modern bacteriology. Leeuwenhoek is father of bacteriology and Robert Koch is father of modern bacteriology. Remember ये सारे points NEET के लिए important हैं, सारे points NEET में पूछे जाते हैं। Now we are moving on to some basic properties of bacteria, the simple properties of bacteria, जिससे आपके दिमाग में रहे कि what structure you are learning. Okay, so properties of bacteria, the simplest structure पहले ही देख चुके हैं, most simplest type of structure is there. But my dear child, when you will learn, when you will understand the structure of bacteria, so then you will find this is not so simple as it is being stated. The bacteria is having the simplest type of structure. So bacteria is simplest in structure. यूनिसेलुलर, केवल एक सेल का बना होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में वाइड वेराइटी है, इसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन शो करता है। मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज आल्सो प्रेजेंट हियर, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है, हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट ईयर इन द क्लास 12 ओनली। जब एवोल्यूशन हुआ था तो फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस वाज ऑब्जर्व्ड देयर इन द बैक्टीरिया आल्सो, एंड दैट इज व्हाट अ टाइप ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन हुआ था। दे हैव जस्ट यूज टू प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सी, और वो बैक्टीरिया थे, दोज बैक्टीरियाज वर द आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, लाइक दैट। सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। और पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो इनके पास में पर्टिकुलर क्लोरोफिल होता है, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल आर क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो इनके पास में भी क्लोरोफिल है, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल आर chlorobium chlorophyll, and that chlorobium chlorophyll or bacteriochlorophyll is finally going to lead to change in form of the chlorophyll of the plant cell. तो यही बैक्टीरिया आगे चल के प्लांट सेल का फॉर्मेशन करने वाला है। सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सैप्रोजोइक इन नेचर, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से भी अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ कर सकते हैं। आप जानते हैं मैनी ऑफ द डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज वी कैन फाउंड ऑल द बैक्टीरियाज प्रेजेंट ऑन दो सर्फेसेस आल्सो। पैरासिटिक भी हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपकी बॉडी में मिलने वाला, इकोलाई राइजोबियम के साथ में मिलने वाला, राइजोबियम इज आल्सो अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। सो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लोर्ड एक्सप्रेस्ड बाय द बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं और हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोजोइक भी हैं। पैरासिटिक दे आर, सिम्बायोटिक दे आर। ओके, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस की बात करें तो सिंस द बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल, so nucleus is the primitive one. Are you getting my point? If we are discussing about the structure of bacteria, so the nucleus of bacteria is very much simple, very much primitive. Primitive nucleus का मतलब my dear child अब आपको याद हो जाना चाहिए। Primitive nucleus means to say the nucleus which lacks the nuclear membrane. So here the nucleus of bacteria is without the nuclear membrane. No nuclear membrane is present in the
बैक्टीरिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो आप समझते हैं जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड टू बी डिफ्यूज्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म। एक और खास बात है, यहाँ पे ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियोलस है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, सो दिस इज वेरी मच सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड देयर इन द बैक्टीरिया। Just now we have discussed, due to the absence of nuclear membrane, the genetic material will be found in the cytoplasm, और उसको अपन क्या बोलेंगे, जीनोफोर न्यूक्लियाइड। आप पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, जीनोफोर या तो न्यूक्लियाइड। सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज जीनोफोर और न्यूक्लियाइड प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। मोस्टली इट इज डीएनए दैट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सब कुछ देख चुके हैं। द बेसिक आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस इज histoneless, everything we have completed, I'm just repeating all the things. Genetic material is mostly DNA, sometime RNA is also present. If DNA is there, that is double stranded, haploid in nature, histoneless condition is there present in the cell cytoplasm and called as what, xenophore or nucleide. ये प्रॉपर्टी हम पहले भी देख चुके हैं। नो सेल आर्गेनेल बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल इज देयर, सो कोई सेल आर्गेनेल मिलेगा ही नहीं, केवल क्या मिलेगा यहाँ पे, राइबोसोम इज प्रेजेंट। सो नो सेल आर्गेनेल इज प्रेजेंट, ओनली द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम भी मिलेगा तो विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट, दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। इज इट क्लियर? नो सेल आर्गेनेल प्रेजेंट एक्सेप्ट द राइबोसोम। तो रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट देयर इन द बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी कारण अपने को सेल स्ट्रक्चर में इसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर। सो द बैक्टीरिया इज एनसर्कल्ड एक्सटर्नली बाय द रिजिड सेल वॉल, और यही सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द होस्ट इन्वायरमेंट, और इसी के कारण वो अपने आप को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कर पाता है, दैट विल डिस्कस। सो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत खास बात है, यू जस्ट क्रेम it, the cell wall is made of mucopeptide, not of cellulose. The cell wall is non-cellulosic, cellulose इसमें absent होता है। Instead of that, the cell wall is made of mucopeptide. Is it clear to you all? The cell wall of bacteria is non-cellulosic, made of mucopeptide. बहुत important point है, नीट के लिए रट के जाना है आपको। Is it okay? तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। द सेल वॉल इज प्रेजेंट बट सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, दैट इज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। तो क्वेश्चन उठता है किससे बनी होती है, तो सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। अपन समझेंगे व्हाट इज द म्यूकोपेप्टाइड। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑलवेज, जब भी अपन बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज नॉर्मली बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन का मतलब डिवाइडिंग इन मैनी ऑफ द पार्ट। अब ये फिजन मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, बाइनरी फिजन भी हो सकता है, अलग अलग प्लेन पे होता है, अलग अलग एक्सिस पे होता है, या तो बडिंग के थ्रू हो सकता है बैक्टीरिया में। तो रिप्रोडक्शन इज मेनली बाय फिजन और बडिंग, और समटाइम इट में सोज द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन अपन डिस्कस करेंगे इन डिटेल, वी आर नाउ ओनली डिस्कसिंग द जनरल प्रॉपर्टीज। सो जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज आल्सो प्रेजेंट देयर इन द बैक्टीरिया समटाइम, बेसिकली दे आर हैविंग द फिजन और बडिंग। Asexual reproduction is also being observed there in the bacteria. In case of bacteria, the asexual reproduction is caused by the spores. स्पोर्स में का मतलब होता है कि स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन यूनिट्स जो कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, उस कंडीशन में जाके वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। दे आर वेल प्रिजर्व्ड यूनिट, वेल प्रोटेक्टेड यूनिट, दे आर प्रोटेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड वेन एवर दे आर जस्ट गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन, दे आर जस्ट जर्मिनेटिंग देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, and the sexual reproduction will be in form of or will be by some specific cells, that is by the spores. So spores are specific asexual reproduction units. और कौन कौन से स्पोर्स मिलते हैं इसमें, मोटाइल स्पोर्स जिनको अपन जू स्पोर्स कह सकते हैं, मूवमेंट होता है इन स्पोर्स में, कोनेडिया, अपन समझेंगे इन चीज़ों को आगे, और एंडोस्पोर्स इनसाइड द बॉडी डेवलप होते हैं और जर्मिनेट होने के लिए डिस्चार्ज होते हैं बॉडी से बाहर, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू डिस्चार्ज आउटसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरिया। क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज हमने देखी, दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव सेल, सिंपलेस्ट सेल, यूनिसेलुलर, कॉस्मोपॉलिटन, primitive nucleus without nuclear membrane and nucleolus. Genetic material is DNA, haploid always called as nucleoid or genophore, circular in nature, histone-less DNA found in cytoplasm, कोई cell organelle नहीं है except the ribosome. Cell wall present है, that is very much rigid but made of mucopeptide, not of cellulose. ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने देखा, बडिंग से हो सकता है,
फिजन से हो सकता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकता है, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट्स भी होते हैं जिनको स्पोर्स कहते हैं और उसके थ्रू भी हो सकता है. सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे. In the next lecture we'll continue the bacteria only and we'll continue the complete Monera kingdom और उसी के साथ में आपका प्रोकैरियोट्स खत्म हो जाएगा. After completion of the bacteria we'll move on to the eukaryotic cell. So this is what for today's concept. So thank you for the next for the time. We'll meet tomorrow for the next lecture. Thank you.